नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तिलक अग्रवाल। आज फिर हम जुड़े हैं जीएसटी से संबंधित ज्ञान के लिए। तो हमने अभी तक अपनी वीडियो में जीएसटी क्या है, जीएसटी कैसे काम करता है, जीएसटी की रेट्स क्या हैं, कौन कौन से जीएसटी के अंतर्गत डीलर होते हैं, कितने टाइप का जीएसटी होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, इन सभी विषयों में अपन बात कर चुके हैं। तो अब हम अपनी क्लासेस को बढ़ाते हुए जीएसटी बेसिक से लेके प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। आज आप कभी भी किसी सामान को खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो दुकानदार आपको एक बिल प्रोवाइड कराता है जिस पे एक जीएसटी नंबर मेंशन होता है। वो जीएसटी नंबर कैसा दिखता है, आप उसको कैसे पता कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है, आज इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये एक प्रैक्टिकल क्लास के लिए बनाया गया है जिससे आप पोर्टल पर जाके जीएसटी को देख सकें। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन को गूगल पे जाके gst.gov.in लिखना है, जीएसटी पोर्टल, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसके पश्चात यदि आप किसी जीएसटी नंबर को चेक करना चाहते हैं कि जो बिल पर जीएसटी नंबर लिखा है और जो फर्म का नाम है वो सही है या नहीं है, तो आप इस प्रकार से जा सकते हैं। आपको सर्च टैक्स पेयर पर जाना है। सर्च टैक्स पेयर पर जाने के पश्चात आपको सर्च बाय जीएसटीएन या यूइन ये ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जीएसटी ऑफ द टैक्स पेयर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको बिल पर लिखे हुए जीएसटी नंबर को मेंशन करना है। जैसे मैं एक जीएसटी नंबर यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इस प्रकार से जीएसटी नंबर होता है जिसमें शुरू में आने वाला शब्द जैसे 08, यह एक स्टेट का कोड है। जो जीएसटी के अंतर्गत स्टेट के कोड चलते हैं, 08 का मतलब है ये राजस्थान का जीएसटी नंबर है। 09 का मतलब होता है ये यूपी का नंबर है। 07 का मतलब होता है ये दिल्ली का नंबर है। इस प्रकार से जीएसटी नंबर में आगे के 2 डिजिट उस स्टेट को डिफाइन करते हैं जहां वह फर्म रजिस्टर्ड है। जैसे ये फर्म राजस्थान के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर लिखा हुआ है 08। उसके पश्चात AKEPA0572B, यहाँ पर 5 अल्फ़ाबेटिक और 4 नंबरिकल और फिर एक अल्फ़ाबेटिक जो शब्द होते हैं, यह डिफाइन करते हैं कि जीएसटी यह जो डिफाइन जीएसटी में नंबर होते हैं, यह उस प्रोप्राइटर, केवल प्रोप्राइटर के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, यह उस प्रोप्राइटर का पैन नंबर होता है जो उस फर्म का मालिक है। जैसे AKEPA0572B, यह वह पैन नंबर है जो उस प्रोप्राइटर का पैन नंबर है। लेकिन यदि फर्म पार्टनरशिप है तो यहाँ पर इस पैन नंबर से आप पार्टनर का पता नहीं कर सकते। लेकिन ये नंबर प्रोप्राइटरशिप केस में प्रोप्राइटर का होता है। उसके बाद लास्ट के 3 डिजिट 1ZB, यह डिपार्टमेंट द्वारा अलॉट होते हैं। तो इस प्रकार एक पूरा जीएसटी नंबर बनता है जिसमें शुरू में आगे के 2 डिजिट स्टेट कोड को डिफाइन करते हैं, बीच का जो 5 अल्फ़ाबेट और 4 नंबरिकल यानी 6 अल्फ़ाबेट और 4 नंबर होते हैं, वह उस पेन को डिफाइन करते हैं जिस पर वह बना है। अगर वो प्रोप्राइटरशिप में है तो वो मालिक के पेन से बनता है, और पार्टनरशिप फर्म में एक पैन कार्ड अलग से बनाया जाता है फर्म का, तो वो फर्म को डिफाइन करता है। और लास्ट के 3 डिजिट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा अलॉट किए जाते हैं, यानी जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा अलॉट किए जाते हैं। उसके पश्चात आप यहाँ इस कैप्चा को डालेंगे तो आपके सामने ये पूरी फर्म खुल के आ जाएगी कि इसमें लीगल नेम ऑफ बिजनेस क्या है, यानी उस प्रोप्राइटर का नाम जो इस फर्म का मालिक है, जिसका नाम है राजकुमार अग्रवाल। फर्म ट्रेड नेम क्या है, जयपुर गारमेंट्स, यानी फर्म का नाम जयपुर गारमेंट्स है। यह कब से रजिस्ट्रेशन कब से हुआ था, 1/7/2017 से रजिस्ट्रेशन हुआ था, यानी जिस दिन से जीएसटी लागू हुआ था उसी दिन से रजिस्ट्रेशन हुआ था। किस प्रकार की फर्म है, मैंने बोला था आपसे प्रोप्राइटरशिप है। अगर ये पार्टनरशिप फर्म होती तो ट्रेड नेम में और लीगल नेम ऑफ बिजनेस में सेम नाम मेंशन होता है, जयपुर गारमेंट्स, और यहाँ पर लिखा रहता है पार्टनरशिप। चूँकि इसने ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया है, वैसे यहाँ एक्टिव रजिस्ट्रेशन पे एक्टिव लिखा हुआ आता है
और कैंसिल पे ऐसे लिखा आता है कैंसिल ऑन एप्लीकेशन ऑफ टैक्स पेयर। ये 15/4/2024 से ये बंद हो गया था। मैंने आपको टैक्स पेयर टाइप बताए थे कि रेगुलर होता है या कंपोजिशन होता है। इसके संदर्भ में मैंने आपसे पिछली वीडियो में बात करी थी, तो आप रेगुलर और कंपोजिशन को समझने के लिए मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ये कंपोजिशन डीलर है, यानी एक छोटा डीलर है। ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है, ये वह ऑफिस है जहाँ इससे संबंधित सारे नोटिसों की जवाबदेही की जाएगी, नोटिस इशू किए जाएंगे, असेसमेंट किया जाएगा। यह वह ऑफिस होता है। अदर जुडिशियल ऑफिस ये सेंट्रल की तरफ से लगता है। जैसे ये फाइल स्टेट में है, लेकिन इसको सेंट्रल भी हैंडल कर सकता है। जब स्टेट इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो सेंट्रल इस पर कार्रवाई करेगा। ठीक है। ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ये फर्म कहाँ पर है? ये कुमेरगढ़ भरतपुर सिटी में है। ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये क्या काम करता है, उसके HSN कोड क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको रजिस्ट्रेशन करते समय समझा दूंगा। ये रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत अपन सारे स्टेप्स को क्लियर करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिलहाल मैं आपको केवल इतना समझाना चाह रहा था कि GST नंबर कैसे बनता है, यानी GST नंबर की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। और आप चाहें तो किसी भी GST को पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिससे क्या है आपका GST में हाथ थोड़ा सही होगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। धन्यवाद।